मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब जी के 12वीं अष्टपदी चल रही है, जिसमें एक पौड़ी की विचार हो चुकी है। आज हम दूसरी पौड़ी की विचार करेंगे, जिसमें गुरुदेव महाराज जी हमें क्या उपदेश कर रहे हैं। आओ सब चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके हम यह वाणी का अर्थ श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार आरंभ है। धनवंता होए कर गर्भावै। जो व्यक्ति, धनवंता का अर्थ है जिसके पास बहुत धन है, बहुत सारा धन है, जो धनी है, जो धनवान है। गुरु महाराज कह रहे हैं जो धनवान होकर के गर्भ आवे। गर्भ आवे का अर्थ है गर्व करता है, घमंड करता है, अपने आप के अंदर बहुत अहंकार करता है। ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? तृण समान कच संग न जावे। तृण समान, तृण का अर्थ है घास। घास का एक जो तिनका है, तिनके के बराबर भी ऐ बंदे तू इस संसार से अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता। एक तिनके के समान भी कोई वस्तु तेरे साथ नहीं जाने वाली है। फिर यह माया का, असबाब का और धन का अहंकार क्यों करता है? गुरु महाराज कहते हैं तेरे साथ तो एक तिनका भी नहीं जाने वाला है। फिर आगे कहते हैं ब लश्कर मानुक ऊपर करे आस। लश्कर का अर्थ है बहुत बड़ी सेना, फौज। जो व्यक्ति बहुत सारी फौज के ऊपर अभिमान और आस करता है, और मानुक, मानुक का अर्थ है मनुष्य, जो उसके संगी साथी है, जो मनुष्यों पर, व्यक्तियों पर विश्वास करके उनकी आस करता है कि मेरे कोई काम आएगा, या जिसके पास बहुत बड़ी सेना है, वो सेना पे आस करता है कि इस सेना के फौज के वजह से मेरी विजय होगी। उसके बारे में कहते हैं पल भीतर ताका होए विनाश। एक पल भी नहीं लगता जब फौज भी नाश हो जाती है, जिन मनुष्यों पर आस कर रहा है उनका भी नाश हो जाता है और स्वयं का भी नाश हो जाता है। एक पल के भीतर, यानी थोड़े समय में इन सभी चीजों का नाश हो जाता है, क्योंकि ये सारी वस्तुएं नाशवान है। फिर कहते हैं सबसे आप जाने बलवंत। सबसे अपने आप को, बलवंत का अर्थ है शक्तिशाली, बलवान समझना, दूसरों को कमजोर समझना और स्वयं को बलवान समझना। जो अपने आप को बहुत बलवान और शक्तिशाली समझता है, उसका आश्रय क्या होता है? खिन्मय होए जाए भस्मंत। एक क्षण मात्र के अंदर वह भस्मंत का अर्थ है भस्मीभूत हो जाता है, स्वाह हो जाता है, राख हो जाता है। एक क्षण के अंदर जो अपने आप को बहुत बलवान बतलाता है, वह एक क्षण के अंदर ही भस्मीभूत हो जाता है। फिर कहते हैं किसे न बदे आप अहंकारी। किसे न बदे का अर्थ है वह अपने सामने किसी को गिनता ही नहीं है, किसी को कुछ समझता नहीं है, जिसको भी समझता है वह तुच्छ समझता है, किसी की परवाह नहीं करता। ना बदे, किसी की परवाह नहीं करता। आप अहंकारी, और वह स्वयं जो है अहंकारी है। अहंकारी जिसके अंदर अभिमान है, जिसके अंदर हौमे की भावना है। फिर कहते हैं धर्म राय तिस करे खुआरी। जो धर्मराज है वह उसको खुआरी, उसका फिर नाश करता है। जो अपने आप को इस प्रकार से अभिमानी समझता है, वह उसका नाश, वह परमात्मा, वह धर्मराज करता है। फिर कहते हैं गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान। प्रभु की कृपा के द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा जिसका जो अभिमान और अहंकार है वह मिट जाता है। सोजन नानक दरगह परवान। वह गुरु महाराज के नाम की मोहर ला करके वह फरमान कर रहे हैं सदगुरु सच्चे पातशाह, दरगह परवान। वह दरगाह के अंदर, सचखंड के अंदर, परवान का अर्थ है प्रमाणिक हो जाता है, स्वीकार हो जाता है। वह जो जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं, जिसके ऊपर गुरु कृपा करते हैं, ऐसे लोग दरगाह के अंदर जाकर के परवान हो जाते हैं। ऐसी सुंदर विचार दूसरे पौड़ी में गुरु महाराज ने हमें बख्शिश की है।
आगे तीसरी पौड़ी के विचार किस प्रकार होती है उसका विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।